और सीधे लिए चलते हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी नेता कुछ बोल रहे हैं। जो 59 सीटें 59 सीट्स लगातार पिछले 5 चुनाव में शिवसेना हारती आई और 19 सीटें जो हम हारते आए, मतलब बिल्कुल इन सीटों में उम्मीदवार को 5,000, 7,000, 9,000 ऐसे वोट्स हैं। और ये अगर रीअलोकेट करते हैं तो स्वाभाविकता युति का फायदा होगा। अनावश्यक ये सीटें कांग्रेस राष्ट्रवादी को ना जाए, इस मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है। और इसलिए जो फिगर हमने 135 की दी थी, कल देवेंद्र जी फडणवीस ने मिलकर वो 130 की कही थी। और कहते समय ऐसी हारने वाली सीटें जहाँ 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 वोट है मात्र, ऐसे सीटों का रीअलोकेशन करे। और मैं मानता हूं कि इसका लाभ युति को होगा, कांग्रेस राष्ट्रवादी को पराजित करने के लिए ये फायदा होगा। इसलिए ऐसे विषयों को लेकर मैं मानता हूं कि रूबरू जब बात होगी तो इस पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। 89 से लेकर आज तक करीबन 25 साल के ऊपर हो गए। वहाँ महाराष्ट्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की अलायंस है। और जब ये अलायंस का तय हुआ 89 में, तो उस समय लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें हम लोगों को मिली, ये सीटों के एडजस्टमेंट में, एलोकेशन में। और उस समय 16 सीटें शिवसेना ने लड़नी थी और 32 पर हम लड़े, 16 पर शिवसेना लड़ी। 91 में भी इसी समय से चुनाव हुआ। धीरे धीरे जब चुनाव होते गए तो उस समय जो फार्मूला 89 में चला था 32 और 16 का, उसके साथ महाराष्ट्र के असेंबली का एक फार्मूला तय हुआ था कि महाराष्ट्र के असेंबली में 171 सीटें जो शिवसेना को देनी चाहिए और 117 सीटें हम लोग लड़ते थे। अब यही सीटें हम लड़ते भी आए, पर धीरे धीरे शिवसेना को हमारी ओर से, शिवसेना ने हम लोगों से लोकसभा की और 6 सीट ले ली आज तक। मतलब शिवसेना की सीटें हो गई 16 से लेकर 22 सीटें हो गई, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो गई 32 से लेकर 16 तक सीटें हो गई। और इसमें जो हमारी सिटिंग सीटें थी, हमारे जो चुन के आए हुए थे, राम कापसे जी थे, दौलत आहिर साहब थे, ऐसे जो सीट आए थे वो भी उनको हमने दिया। उसके बदले में हम लोगों को महाराष्ट्र में कोई असेंबली की सीट आज तक शिवसेना ने नहीं दी। और उस बदले में महाराष्ट्र में शिवसेना की और बीजेपी की जितनी पहले 89 में सीटें थी उतनी की उतनी रही, 117। हाँ, उसकी जगह हम लोगों को 119 हो गए और उनको 169 लड़ रहे हैं। हमारी ये मांग रही है इस बार कि 7वीं सीट जो रामदास आठवले को हमने राज्यसभा की दी, वो भी महायुति या अलायंस टिकने के लिए, अच्छा मजबूत होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ये प्रकाश जावड़ेकर की जो सिटिंग सीट थी वो हमने रामदास जी आठवले को दी। उसके बदले में भी शिवसेना ने एक भी सीट हम लोगों को असेंबली में बढ़ा के नहीं दी। हमने करीब करीब 7, 6 और 1 ऐसा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें दी। हमारी अभी ये मांग है इस समय कि एक तो हम देते गए, उसके बदले में आपने एक भी सीट हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी। 25 साल में ये परिस्थिति महाराष्ट्र की बदलती गई, राजनीतिक परिस्थिति बदलती गई। दूसरी बात यह है कि 59 सीट जो विनोद जी तावड़े ने बताया कि 59 सीट हम लड़ते आए, और शिवसेना 59 सीट पर ऐसी 25 साल में आई कि उनको 2000 से लेकर तो 12,000, 15,000, 20,000 तक वोट मिले। मतलब कभी जीती ही नहीं 25 साल में। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पे ऐसी है कि उनको भी 25,000, 10,000, 15,000 ऐसे मिली, वो कभी जीती ही नहीं। ये हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि जब 59 सीट ये हम जीतते ही नहीं, ऐसी सीटें अगर हम लोग एडजस्टमेंट में लेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो 25 साल में जीते नहीं, 30वें साल में भी जीतेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए ये तो सीधी सीटें एनसीपी और कांग्रेस के हाथ में हम दे देते, बिना कोई कष्ट करते, बिना कोई मेहनत करके उनके हाथ में जाती है, और इससे इम्बैलेंस होता है और सत्ता से हम दूर चले जाते हैं। और यही हमारा उनसे ये कहना है। हमने कभी ये तो सीटों के बारे में उनको बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सिटिंग सीट हम लोगों को दो, और या कभी हमने भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय नहीं किया कि जो मुख्यमंत्री को पद सामने रख के हम लोगों को इतनी सीट दे। 89 में भी ये तय हुआ था कि जिसकी सीटें ज़्यादा आती है वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनता है, और वो चलते आया। जब 89 के बाद में
जब हमारे असेंबली में इलेक्शन हुआ ज़्यादा सीटें शिवसेना के, वो तो अपोजिशन लीडर बना। 95 में शिवसेना के ज़्यादा सीटें आई, वो मुख्यमंत्री बने। अभी हमारी ज़्यादा सीटें आई, हम लोग अपोजिशन लीडर में चले गए। मतलब जो ज़्यादा आएगी उनकी आएगी तो उनका बनेगा, इनकी आएगी तो इनका। मतलब मुख्यमंत्री के पद को लेकर हमने कभी भी सीटों की एडजस्टमेंट या मांगनी नहीं की, और आज भी हमारी ये मांग है। युति टिकवाना, ये युति संभाल कर रखना, ये दोनों का काम है। बीजेपी का भी वही है, हमारा भी है। पहले की स्थिति में आज यह बदलाव आया कि वहाँ महायुति हो गई, और भी 4 पार्टनर हमारे अलायंस में आने के कारण कुछ सीटों में बदलाव आ रहा है, और इस कारण हम ये शिवसेना को भी मांग रहे हैं, और शिवसेना भाजपा की युति ना टूटे, ये हमारी दोनों को भी इच्छा है। और हमने ये प्रस्ताव उनको दिया था। वो 119 तो पहले से हम लड़ते ही आए हैं, 119 सीटें तो 25 साल से लड़ते ही आए, उसमें क्या नया है। 117 पहले लड़ते हैं, अभी 119 लड़ते हैं। पिछले टाइम 119 लड़े, नया कोई प्रस्ताव उन्होंने दिया ऐसी बात नहीं है। हमारा ये प्रस्ताव है जो कभी आई ही नहीं चुन के 25 साल में, वो जगह का तो रिलोकेशन करो सीधे, नहीं तो उनके हाथ में जाते और उनकी सत्ता के वो पहुँच जाते हैं। यही हमारी एक इच्छा है। जो प्रस्ताव है उसमें हम लोग खुश नहीं है। पहली बात, एक तो मेरी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी पहले, अभी आपने बताया, तो ये जो प्रस्ताव है खुश रहने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 119 सीटें हम लड़ते ही आए हैं, उसमें नया क्या है। ने जो विनोद जी ने ऑफर बताया आप लोगों को, विनोद जी ने बताया कि कल देवेंद्र जी से उनकी मुलाकात हुई 135 सीट के लिए, जो 135 में भी कौन सी सीट आपको बताया कि जो कभी चुन के ही नहीं आई, इसके लिए उनको प्रस्ताव रखा था। और हो सके तो 130 भी चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पर उन्होंने तो आज जो प्रस्ताव टीवी पे, और मैं समझता हूँ कि टीवी पे ऐसे प्रस्ताव ना आते, सामने हमने बैठे तो प्रस्ताव में सामने हमने चर्चा हो सकती है। हाँ, नहीं, प्रपोजल में बेसिक ये हमने शुरू में दिया था, जिसमें बीजेपी 135 लड़े। 18 की तो बात अपने आप इनके पास है, अलायंस के पास है, और 135 सेना लड़े। आउट ऑफ 288, व्हेन 18 गोज अवे 270, 135 वाज द बेसिक प्रपोजल। बाद में जब चर्चा हुई और युति टिकाने की हमारे, उसमें हमने 130 5 कम करके 130 तक लाए। और बार बार जैसे आदरणीय खड़से जी ने कहा, या हम भी कह रहे हैं कि जो 59 सीटें जहां पर 2000 से 12,000 तक ही वोट लगातार 5 चुनाव में मिले हैं, ऐसे सीटों के बारे में हम चर्चा करें, और हम ऐसे ही विषय को लेके हमारे मित्र पक्ष शिवसेना से चर्चा करना चाहते हैं। एक बात मैं उन्हें प्रश्न पूछने के पहले मैं बात बताना चाहता था, बाद मेरे 150 हमको मानना ही है। चैनल द्वारा ऐसे आपको का अगर देते होंगे प्रपोजल तो ये ठीक नहीं है। सामने हमने भी बोल सकते 25 साल से हम लोग साथ में हैं, और ऐसा कोई तान तनाव हमारे नहीं कि दुश्मनी जैसी बात भी नहीं है। बताओ, हमें जो फॉर्मूला फाइनल देना है, ये देना है, वो हम रूबरू मिलकर चर्चा करेंगे। जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि हमने कल ये 130 की सीटों का बात कही थी, और उसमें हारने वाली 2000-5000 वाली सीटों की बात कही थी, और इसलिए इस विषय को लेके हम हमारे मित्र पक्ष से चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे चर्चा का विषय स्वाभाविक था, जब नॉमिनेशंस भरना शुरू होता है तब तक चलता है, और इसलिए अगले 24-48 घंटे की ये बात है। तो साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि 119 सीटों पर वो पहले ही लड़ती रही है, कोई नया प्रस्ताव शिवसेना की तरफ से मिला नहीं है, और वो बात कर रही है उन सीटों की, उन 59 सीटों की जिस पर शिवसेना हारती रही है, उस पर पुनर्विचार करने की बात बीजेपी कह रही है। उद्धव के प्रस्ताव पर बीजेपी का ये जवाब आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, आमने सामने बात होनी चाहिए थी, इस तरह से टीवी पर बोलना सही नहीं। हम देते गए हैं हमेशा, और बदले में हमें कुछ नहीं मिला है। हमने हारने वाली 59 सीटों पर विचार करने की बात कही। ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का हो सीएम, ये कहा बीजेपी ने। शुरुआत से ही ये चला आ रहा है, इसलिए आगे भी यही फॉर्मूला अपनाया जाए। ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का सीएम हो, चाहे वो जिस किसी भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो या फिर बीजेपी का हो। गठबंधन में कोई आखिरी प्रस्ताव नहीं होता, क्योंकि शिवसेना की तरफ से कह दिया गया है कि ये उनका आखिरी प्रस्ताव है। गठबंधन को बचाने के लिए 119 सीटें शिवसेना की तरफ से दी गई हैं बीजेपी को, जिसके लिए बीजेपी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि यह आखिरी प्रस्ताव, एक तो गठबंधन में कुछ होता नहीं है, दूसरी बात कि
कि ये प्रस्ताव कैसा है। 119 सीटों पर हम पहले भी लड़ते रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है इसमें। और बीजेपी नेता विनोद तावड़े का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति ये बहुत पुरानी है, 25 सालों की है और वो आगे चलनी चाहिए, ऐसे भाजपा की मानसिकता है। और युति अगर टिकानी है तो कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं होता है, जब तक टिके तब तक चर्चा चलती रहती है। और विशेषकर ऐसा प्रस्ताव मैं मानता हूं कि इतने सालों की हमारी सहयोगिता है, तो ऐसे प्रस्ताव चैनल्स के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा न आते हुए हम आपस में लगातार पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसलिए इस विषय में मिलकर हम स्वाभाविकता चर्चा करेंगे।